हमारा एक सर्टेन अमाउंट का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और इन्होंने क्या किया। आज कहते हैं हम इंडिया में खुश हैं, हमारे पास इंडिया में सारा कुछ है, हमारे इन लॉज बीमार हैं, हमारी सिचुएशन चेंज हो गई, हम कनाडा नहीं जा सकते। तो भाई अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि अगर इमिग्रेशन कंपनी कोई फ्रॉड कर देती है किसी के साथ तो सारे 2 मिनट में जाते हैं गूगल पे कुछ भी लिख देते हैं, उछल उछल के बोलते हैं कंपनियां फ्रॉड हैं, हमारे साथ फ्रॉड है। अब हमारी कंपनी के साथ एक क्लाइंट फ्रॉड कर गया और अच्छा खासा अमाउंट वीज़ा के बाद जो पेंडिंग था वो हमारा मिट्टी कर गया। ठीक है जी, अच्छा खासा अमाउंट। मुंडे देख कांडी छोरे देख तेरे शहर हो रे। दोस्तों क्या हाल चाल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर हसल। तो भाई ये वीडियो रहेगी क्लियर एंड कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑन द ग्राउंड। खुलासा करेंगे 2-4 चीज़ों का कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो भाई एक क्लाइंट है हमारी अबू धाबी की, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। उन्होंने हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट किया 2021 के अंदर फॉर कनाडा वर्क परमिट। भाई हमने इनकी LMIA जो कि एक ऑफ़र लेटर होता है वो इनको ला के दिया कुछ टाइम में। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन जमा हुई। अब इनकी एप्लीकेशन जमा करने के बाद सरकार उस वक्त ले रही थी बहुत ज़्यादा टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम लेने की वजह से इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। इन्होंने हमें बोला कि क्या हो रहा है और हम इनको रियल टाइम अपडेट दे रहे थे। भाई 1 साल बाद इनकी एप्लीकेशन का डिसीजन आता है और इनका आ जाता है रिफ्यूज़ल। सैड स्टोरी, बट या आ गया ये रिफ्यूज़ल। अब क्या करें, ना हम कुछ कर सकते। हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉयर चेंज किया, हमने दूसरे एम्प्लॉयर से इनको ऑफर लेटर दिलाया। ठीक है जी, दूसरा प्रोसेस फॉलो किया, दूसरी LMI दिलाई जो कि ऑफिशियल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, LMI का नाम होता है दूसरा, कि ऑफिशियली एक ऑफ़र लेटर दिलाया सरकारी कनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है तुक्का भेजते हैं, दोबारा सबमिट कर लेते हैं एप्लीकेशन। वैसे भी इनकी होप्स ख़त्म हो गई थी, इनको लग रहा था एप्लीकेशन ऐसी डालते हैं बस, ठीक है आना तो है नहीं वीज़ा। दे वर वेरी नेगेटिव अबाउट इट, स्टिल वी मैनेज टू कन्विंस देम कि आप डालो आपका वीज़ा आ जाएगा। भाई ठीक कुछ टाइम बाद 2 या 3 दिन पहले इनका वीज़ा आ गया। अब भाई हमारा एक सर्टेन अमाउंट का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था और इन्होंने क्या किया। आज कहते हैं हम इंडिया में खुश हैं, हमारे पास इंडिया में सारा कुछ है, हमारे इन लॉज बीमार हैं, हमारी सिचुएशन चेंज हो गई, हम कनाडा नहीं जा सकते। तो भाई अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि अगर इमिग्रेशन कंपनी कोई फ्रॉड कर देती है किसी के साथ तो सारे 2 मिनट में जाते हैं गूगल पे कुछ भी लिख देते हैं, उछल उछल के बोलते हैं कंपनियां फ्रॉड हैं, हमारे साथ फ्रॉड है। अब हमारी कंपनी के साथ एक क्लाइंट फ्रॉड कर गया और अच्छा खासा अमाउंट वीज़ा के बाद जो पेंडिंग था वो हमारा मिट्टी कर गया। ठीक है जी, अच्छा खासा अमाउंट। अब कहती है मुझे तो पता था कि वीज़ा नहीं आना, ये तो पता नहीं कैसे आ गया, मैंने तो जाना नहीं। तो यार आप खुद सोचो कि अगर कंपनियां फ्रॉड जो जेन्युइनली कर रही होती हैं, आप उसके बारे में जाके लिखते हो, उसको प्रूफ कर देते हो कि इन्होंने तरीके से फ्रॉड किया है, तो 100% सब कुछ सही है। पर हम जैसी कंपनियां, हम जैसे लोग जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारे भी फेलियर्स होते हैं, हमने भी वीज़ा मतलब हमने क्या रिफ्यूज़ करे, हमारे भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फेल हुए, रिफ्यूज़ हुए, बट हमारे पास ऐसे केसेस मेजॉरिटी में जो अप्रूव हुए। और एक रिफ्यूज़ल के बाद कैसे इस एप्लीकेशन को हम अप्रूवल तक लेके गए, इसमें भी दम चाहिए होता है एप्लीकेशन बनाने में, जो कि हमने सारा कुछ किया। और आज की डेट में हमारा पैसा ज़ीरो कर गया एक क्लाइंट। अब आगे रिक्रूटर ने हमसे पैसा लेना है क्योंकि उसने तो सारा काम कर दिया। अब उस मैडम को, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है कि जी आप क्या उनको बोलोगे क्या नहीं उनको बोलोगे। इनफैक्ट वो इतनी
उनमें हिम्मत आ रही है बोलने की कि वो ये कह रही है कि हमारा वो वाला पैसा हमें वापस दो, तो हमने हमने तुम्हें दे रखा है। आप समझ रहे हो, भंडारे लगे हुए, लंगर लगे हुए, क्या लगा हुआ है। और सोचो, अब क्लाइंट है पंजाब के, आबू धाबी रहते थे, पंजाब आके बढ़िया रह रहे हैं। बेटा उनका कनाडा रहता है। अब उनका बेटा उनको ये कह रहा है कि आपने जितने की डील करी थी, ये तो 1/3 अमाउंट में यहाँ पे ये चीज़ रख के खा रही है। मैं कह रहा हूँ चाहे खा रही हूँ, एप्पल होता है। फ़ोन आपको $5,000 का भी मिलता है और फ़ोन आपको $500 का भी मिलता है। ठीक है, क्वालिटी में फ़र्क होती है। और हर एक चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जूता फिर ₹1,000 का एक्शन का भी आता है और जूता फिर ₹14,000 का नाइकी का भी आता है। ठीक है, क्यों लेते हैं लोग 14,000 का जूता? अगर सिर्फ पैर में ही कुछ पहनना है तो कुछ भी पहन लो, चप्पल पहन लो 200 रुपये की, राइट। तो भाई हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से, और इस चीज़ के बारे में वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरी माइग्रेशन इंडस्ट्री में उन सब तक पहुँचे जो ठीक काम कर रहे हैं। आप अपने लिंक्डइन पे जाओ, अपने फेसबुक पे वीडियोस मेरी ये डलवाओ। मैं इस पूरी वीडियो में अपनी कोई कंपनी की तारीफ़ नहीं कर रहा, इस पूरी वीडियो में मैं कोई अपनी कंपनी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहा हूँ जो आदमी ठीक एथिक्स से काम करता है, जो कंपनी अच्छे एथिक्स के साथ काम करती है, उस कंपनी के साथ अगर कस्टमर गलत करता है तो उसका क्या इलाज है। कंपनियों का तो आप 2 मिनट में इलाज ढूंढ लेते हो। फलाने ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, रिफ़ंड क्लेम कर लिया, चला गया जी फलाने कोर्ट में और रिफ़ंड क्लेम कर लिया। और कंपनियों को आप नचा देते हो अपनी उंगलियों पे कि जी पैसे वापसी करो, फ्रॉड लिख देते हो, फलाना पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। अब आप जैसे कस्टमर को क्या किया जाए जो खुद एथिकल नहीं है अपनी कंपनियों के साथ। एक तो कंपनी आपका काम करा के दे रही है, ऊपर से आप ये हरकतें कर रहे हो, तो क्या किया जाए आपके साथ? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये पहुंचाओ जो बोलते हैं ना कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया। तो भाई हमारे साथ भी हो गया फ्रॉड। कंपनी कहती है, कस्टमर कहते हैं हम वीज़ा के बाद पैसे देना चाहते हैं, तो भाई ये देखो, ये नतीजा देख लो, वीज़ा के बाद वाली इंस्टॉलमेंट मर गई। हमने काम भी कराया, हमारी इंस्टॉलमेंट भी मर गई। अब हम कहाँ से पैसा रिकवर करें आपसे? आप तो 2 मिनट में कहते हो कि मार्केट में इतना फ्रॉड है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वीज़ा के बाद ही देना चाहते हैं। तो कंपनी कहाँ जाए? कंपनी किस कस्टमर के पास, किस कोर्ट में जाके अपना सिर बजाए कि हमने इस कस्टमर से पैसे लेने हैं? हाउएवर देयर इज स्टिल अ वे आउट फॉर दैट। रिकवरी सूट हम फाइल करेंगे इस कस्टमर के अगेंस्ट, इंडिया में भी और दुबई में भी, आबू धाबी में भी, जहाँ जहाँ कर पाएंगे करेंगे। पैसा आएगा नहीं आएगा वो एक सेपरेट मैटर है, बट शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप अपनी जो जो कंपनियां चला रहे हो दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर, और आप सही हो ना, तो कस्टमर के शर्तों पे केस स्टार्ट करने बंद कर दो। कस्टमर तो नचा रहा है, आप अपनी शर्तों पे केस लो क्योंकि आप ठीक कर रहे हो। क्योंकि अगर आप केस सही नहीं भी करोगे तो आप इतने एथिकल तो होगे कि आप पैसा वापसी कर दोगे। मैंने भी बहुत रिफ़ंड दिए हैं, आज भी मैं बहुत रिफ़ंड देता हूँ जिसका काम मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हमें एथिकल नेचर ऑफ बिजनेस ही रन करना है। हमें किसी का पैसा नहीं लूटना और ना हम लूटना चाहते। ठीक है जी, कस्टमर को भी समझना चाहिए। अगर कंपनियों को समझना चाहिए ना, तो कस्टमर को भी समझना चाहिए। हर चीज़ में कंपनियों पे उंगली उठानी बंद करो। और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, दुबई में 2021 में मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कस्टमर को हमने LMIA दी, विच इज़ अगेन एन ऑफर लेटर, और कस्टमर भाग गई कि जी मेरा तो बजट ही नहीं बन रहा अब। तो भाई अगर आप एक लॉयर हो और अगर आप कंपनी हो, आप जो भी हो, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ टच में आओ। अगर आप मेरे को गाइड कर सकते हो कि इन चीज़ों से कैसे निकला जाए, इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो आप निर्भय@outlook.com पे ईमेल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे लिंक्डइन पे, और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स में आपकी स्टोरी भी लिखो कि आपके साथ कैसा हुआ, ताकि हम इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलानी शुरू करें।